वेलकम बैक टू माय चैनल द फ्यूचर गार्डियन माय फ्रेंड्स। इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में सबके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा है, हाउ टू मैनेज अवर मनी। हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को कैसे देखें, और जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है वो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उनका क्या करें, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइम अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। इन सब के बारे में बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, सो दैट आप डिसाइड कर सकें कि कौन से स्टॉक्स इस टाइम पे बेस्ट हैं एक्यूमुलेशन के लिए फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। तो बात करेंगे हम स्टॉक पोर्टफोलियो। व्हाट इज़ दिस टर्म। दोस्तों, हर इंसान जो फ्यूचर में अपने वेल्थ ग्रो करना चाहता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ ग्रो कर सकता है। सबसे ज़्यादा रिटर्न जो अभी तक देखी गई है, जो मिलती है, वो है स्टॉक मार्केट से। बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ब्लाइंडली हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दिस। वी हैव टू मेक राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। Okay, so we will discuss about the top stocks right now which we can accumulate, and we can start accumulating them, और फ्यूचर में वो फॉर श्योर वो हमें बहुत अच्छी रिटर्न्स देंगे। फर्स्ट स्टॉक इज़ HDFC बैंक। दोस्तों, HDFC बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है, और बाकी सब प्राइवेट बैंक से ये बैंक थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये अपने जो लोन्स देता है, ये एक मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स ये इंडिविजुअल्स को देता है, ना कि कॉरपोरेट्स को। और पास्ट एक्सपीरियंसेस से और पास्ट डेटा से ये कंफर्म होता है कि NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक्स के होते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनते हैं कॉरपोरेट लोन से। तो क्योंकि इसका एक्सपोजर, इस बैंक का एक्सपोजर टूवर्ड्स रिटेलर्स ज़्यादा है, इस वजह से इस बैंक को रिस्क ज़्यादा है, कम है नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल बैंक से। ओके, तो इसका करंट मार्केट प्राइस अराउंड 882, 881 या अराउंड 883, 845 5 चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका लास्ट ईयर का, इस पूरे साल में इसने हाई बनाया 1305। इट मीन्स देर इज़ अ बिग स्कोप फॉर अपसाइड फॉर दिस बैंक वन सिचुएशन इम्प्रूव्स इन द मार्केट। ओके, तो हम इस बैंक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी इस प्राइस पे अराउंड 10% ले लें हम, जितना हमने लेना है। अगर हमने 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो हम 10,000 या 15,000 के शेयर्स अभी ले लें, फिर थोड़ा सा और गिरे तो फिर 10,000 के ले लें। ऐसे करते करते वी स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक। ओके, सो द नेक्स्ट स्टॉक इज़ HDFC AMC। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड्स ये सब मैनेज करती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका करंट मार्केट प्राइस अराउंड 2520 2530 है। आप देख सकते हैं इसने इस पूरे साल में हाई बनाया है 3844। इट मीन्स देर इज़ अ ह्यूज स्कोप फॉर अपसाइड। फॉर श्योर इसने लो भी बनाया है 1575 का, बट दैट वाज ड्यू टू कोरोना वायरस इम्पैक्ट, वी ऑल नो। और जिन लोगों ने वहाँ पे इसको एक्यूमुलेट किया है वो लोग ऑलरेडी अराउंड 20% 30% हाई पे अभी प्रॉफिट में है इस टाइम। तो जस्ट इमेजिन कि जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया है, जो अभी भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो आगे फ्यूचर में उनका रिटर्न क्या होगा। तो फ्रेंड्स, डोंट मिस द ट्रेन। इन्वेस्ट इन दीज हाईली रेटेड स्टॉक्स, एंड डोंट इन्वेस्ट एट द सेम टाइम, डोंट इन्वेस्ट लमसम अमाउंट ब्लाइंडली। आपने अपना एक हॉराइजन बनाया होगा कि मैं 20 साल के बाद इस पैसे को निकालूंगा या 5 साल के बाद इस पैसे को निकालूंगा। उस हिसाब से जो आपकी अमाउंट आपने डिसाइड की हुई है, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ हर महीने या हर साल या हर 3 महीने बाद, उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज आप इन्वेस्ट कीजिए इन स्टॉक्स में। ओके, थर्ड स्टॉक इज़ TCS। वी ऑल नो, सॉफ्टवेयर कंपनी है बहुत बड़ी, करंटली थोड़ी सी प्रेशर में भी है, बट वी ऑल नो क्यों प्रेशर में है, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट्स US में हैं, यूरोप में हैं। इसका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है यूरोप में।
तो अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कंपनीज ने अपने प्रोजेक्ट्स होल्ड में डाल दिए हैं, बट इन द फ्यूचर दोज प्रोजेक्ट्स विल कम बैक अगेन, राइट। प्लस इन कंपनीज को एडवांटेज भी है, क्योंकि जो फॉरेन की कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी लॉस में हैं, और देयर कस्टमर्स विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट इवन फर्दर। तो जब ऐसा होगा तो इवन नॉर्मल कंपनीज जो वहीं पर ही, जो अभी तक आउटसोर्स नहीं करती थी, दे विल ऑल्सो ट्राई टू आउटसोर्स द वर्क, बिकॉज दे विल ट्राई टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, एंड कॉस्ट रिडक्शन के लिए इंडिया में काम बहुत ज़्यादा आएगा इन द फ्यूचर। तो ये सब चीज़ें मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये TCS जो स्टॉक है, it's I think probably one of the best stocks we can buy at this time. इसका मार्केट प्राइस अराउंड 1900 चल रहा है अभी, और इसने लो बनाया अराउंड 1506 का ड्यूरिंग मार्च, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बहुत ही अपसाइड का स्कोप है इस स्टॉक में, तो कीप एक्यूमुलेटिंग, ओके, डोंट बाय एट द सेम टाइम और with all the money, keep accumulating. Next is HUL, Hindustan Unilever. We all know this is an FMCG company. ये फूड बनाती है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, होम केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, लाइक डिसइंफेक्टेंट, सोप एट्सेट्रा। तो बहुत स्कोप है इसका, और ये प्रॉब्ली हर साल ईयर ऑन ईयर अपना मार्केट शेयर ग्रो करती है, अपना मार्केट प्राइस जो इसका बढ़ रहा है शेयर का, वो भी ग्रो हो रहा है। तो आई मीन इन अ नटशेल ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अभी इसका करंट प्राइस अराउंड 2019-2020 के अराउंड चल रहा है, और मेरे हिसाब से आई थिंक इन नेक्स्ट 5 years दिस स्टॉक विल बी अराउंड मे बी मोर देन 5000। तो कीप एक्यूमुलेटिंग दी स्टॉक्स। मार्केट कैप देखिए 4,68,895 crores, जस्ट इमेजिन। तो फ्रेंड्स, आई थिंक वी शुड नॉट मिस द ट्रेन, ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टॉक इज नेस्ले। नेस्ले, माय फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल्सो एन FMCG कंपनी, और ये बेबी फूड, वाटर, ड्रिंक्स, चॉकलेट लाइक किट कैट, वी ऑल नो, कॉफ़ी, और जो मेजर इसका फूड है वो हम सबको पता है, मैगी। तो ये कहीं नहीं जाने वाली कंपनी। इवन इन लॉकडाउन, इवन इन अपोकलिप्स, हर बंदा फूड एक्यूमुलेट करेगा, राइट। अभी कोविड-19 के इम्पैक्ट में क्या हुआ, सबने फूड बाय किया, दे स्टार्टेड बाइंग फूड, दे स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग फॉर मंथ्स। सो ऐसी कंपनीज जिनका प्रोडक्शन एक नॉर्मल कमोडिटी से रिलेटेड है, वो कंपनीज आगे जाके और भी ग्रो करेंगी, ओके। सो वी शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दी स्टॉक्स एज सुन एज पॉसिबल। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस अराउंड 1600-350 के अराउंड चल रहा है, बट बहुत ज़्यादा अपसाइड है इस स्टॉक में पॉसिबल। तो प्लीज़ स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। बहुत महंगा स्टॉक है, आई नो, वी कैन नॉट बाय इन हंड्रेड्स थाउजेंड्स, बट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, मे बी बाय 1-2 stocks every 4-5 months, no problem, but start accumulating, okay. Apart from these stocks, there are other stocks as well which are very good. For example, ITC, it is in my portfolio as well. Some other stocks related to banking, for example ICICI Bank, it is very good bank, you can buy. As of now, maybe in the next few months you may see some pressure on the banks, but overall these banks like HDFC and ICICI, they are very healthy, and they will come up with very good ideas to improve their earnings, okay. So दोस्तों, please keep watching my channel, and I will come up with more videos for you. Thank you so much.